हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। कोविड-19 की वजह से जो है कुछ समस्याएं आ गई थी, जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी वीडियो फिर से स्टार्ट हो गए। तो कल हमने जो है साइंस का एक वीडियो अपलोड किया है। इससे पहले पॉलिटी की आपके 18-19 वीडियो हो गए हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पे सबकी दे दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। ये वीडियोस आगामी जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम है और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट में भी है और एग्ज़ाम में अभी आप देख रहे होंगे कि पीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें कोविड-19 छाया हुआ है। तो कैसे कौन कौन से ऐसे वायरस हैं, कहाँ से ये वायरस जनरेट होते हैं और कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होते हैं और इससे क्या बचाव है, पूरा हम लोग थ्रोली स्टडी करेंगे यहाँ पे। और बहुत बार जो है जनरल साइंस में वायरस से प्रश्न आते ही हैं। तो जो लोग स्टेट पीएससी या फिर अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि वायरस और उनसे होने वाले रोग यानी वायरल डिजीज। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताया जाएगा कि वायरस से कौन सा रोग होता है और साथ ही साथ उससे प्रभावित होने वाले अंग के बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहला है जो कि एड्स वायरस है। तो एड्स रोग जो होता है ये किससे होता है? एक वायरस है एचआईवी, है ना। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यही याद करिए, हिंदी में बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और किस वायरस की वजह से होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, शॉर्ट फॉर्म में एचआईवी कहते हैं इसको। और कैसे होता है सब जानते हैं, असुरक्षित यौन संबंध से होता है और साथ ही साथ इन्फेक्टेड जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं ड्रग लेने के लिए, इनसे फैलता है। और बर्थ के दौरान जो है माँ से बच्चों में भी आ सकता है। तो ये हो गया एचआईवी के बारे में। और इससे क्या प्रभावित होता है दोस्तों? इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम की जो T4 लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, तो ये एचआईवी वायरस उस लिम्फोसाइट सेल्स को ही क्या करता है? डैमेज करता है, ख़त्म कर देता है। लिम्फोसाइट सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनको कहा जाता है सोल्जर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं। जैसे किसी देश की एक सेना होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में रोगों से, पैथोजन से लड़ने के लिए एक सेना होती है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, जो बाहरी पैथोजन से हमारे शरीर को बचाती है। जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उसको रोग होने की संभावना कम रहती है। तो ये जो एचआईवी वायरस है ये इतना चालाक है, ये क्या करता है कि डायरेक्ट जा करके पहले आर्मी पे ही अटैक करता है, यानी आपके सोल्जर्स को ही ख़त्म करता है, इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म करता है। तो इस वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम एकदम से ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सिंपल सर्दी जुकाम या जो है अगर पेचिश होने लगी या फिर उल्टी हो रही या बुखार हो रहा है तो उससे ही आपकी डेथ हो जाएगी। एकदम छोटे छोटे रोगों से आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो एड्स, ये हो गया एड्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वायरस है क्या। वायरस जो है ये जो है केमिकली अगर देखें तो दिस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है वायरस, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसके अलावा वायरस में कुछ होता ही नहीं है। इसी वजह से जो है वायरस को क्या कह दिया जाता है कि दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए कहा जाता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब क्यों सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है? क्योंकि अगर वायरस जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है तो एक धूल के कण, बालू के कण की तरह पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही ये लिविंग किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो तुरंत ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो अपनी संख्या बढ़ाना, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, ये किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण है, लिविंग का कैरेक्टर है। इस वजह से वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव दोनों कहा जाता है। और ये वायरस अनंत, बहुत ही आदिकाल से जो है पृथ्वी पर है। सबसे पहले वायरस जो जीवन की ओरिजिन हुई थी तो वो वायरस के रूप में ही हुई थी। वायरस के बाद फिर बैक्टीरिया आए थे, ठीक है।
तो ये हो गया वायरस के बारे में। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक और खासियत ये है कि वायरस में जो है एक ही न्यूक्लिक एसिड रहेगा, डीएनए या तो रहेगा या फिर आरएनए, इसीलिए कहते हैं आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। ठीक है, तो ये हो गया एड्स। फिर उसके बाद दूसरा है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जानते हैं, इससे जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है मम्प्स वायरस। तो मम्प्स वायरस से मम्प्स डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? मम्प्स डिजीज। मम्प्स डिजीज में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है यानी लार ग्रंथियां हैं वो एक साइड जो है फूल जाएंगी। जैसे उसमें से 3 जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी में से जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड यहाँ नीचे, तो वही जो है क्या वजह है फूल जाती है, जिससे एक साइड फूला हुआ रहता है। तो ये मम्प्स डिजीज के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट आता है पोलियो। पोलियो तो ये जो है किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो देखे होंगे लोग विकलांग हो जाते हैं, है ना। तो ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। और पोलियो वायरस को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? साबिन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है जो ड्रॉप दिया है 2 बूंद जिंदगी की, तो ये जो है वैक्सीन है, लिक्विड वैक्सीन, यही एक लिक्विड वैक्सीन है जो मुंह में दी जाती है ओरली। ठीक है, तो ये जो है पोलियो इससे ठीक होता है। ठीक है, बचाव है पहले ही आपको। फिर आता है रेबीज। तो रेबीज क्या है? रेबीज जो पालतू जानवर होते हैं, स्पेशली जो कुत्ते होते हैं, तो रेबीज वायरस कुत्ते या फिर जो है चमगादड़ या फिर बंदर, इन सबों से जो है क्या होता है, अगर वो इन्फेक्टेड रहते हैं तो इंसानों में जाते हैं। तो इससे क्या होता है? कौन सा डिजीज होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से घृणा करना। मीन्स जैसे कुत्ते होते हैं पानी के पास, मरते टाइम पानी के पास नहीं जाते हैं, उसी प्रकार इंसानों में भी क्या होगा, पानी से घृणा होने लगे, पानी से डर लगने लगता है। इवन वो पानी पी नहीं पाते और बिना पानी के ही वो लोग मर जाते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है ये रेबीज वायरस। ये कुत्तों से इंसानों में जाता है अगर वो इन्फेक्टेड है तो। फिर आता है चिकन पॉक्स। अब अगर देखें हम चिकन पॉक्स की बात करें दोस्तों, तो ये भी जो है जो छोटी माता बड़ी माता होती थी, चिकन पॉक्स जो बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, मुझे देखो यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा एक दाना दिख रहा होगा, तो ये चिकन पॉक्स है। ये वेरिसेला जोस्टर एक वायरस है, उसके थ्रू जो है ये होता है, ये इसका जो है कारक है वेरिसेला जोस्टर, इसके द्वारा होता है। तो गांव में जो कहा जाता है बड़ी माता, तो बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, चिकन पॉक्स से होता है। तो ये कोई माता और ये सब नहीं है, बाकी क्या है, ये वेरिसेला जोस्टर एक वायरस है, इसके थ्रू ये होता है। ठीक है, तो इसके टीके लगाए जाते हैं, अब बहुत कम हो गया है। फिर आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में भी जो है छोटे टीके लगते हैं। इसमें वेरिओला, इसमें जो वायरस है वो क्या है, वेरिओला है, वेरिओला वायरस। ठीक है, फिर आता है डेंगू। तो डेंगू क्या है, ये डेंगू वायरस से होता है, और ये जो है ये वायरल डिजीज है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है डेंगू कैसा रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है। तो डेंगू जो है एक वायरल डिजीज है, लेकिन इसको फैलाता कौन है? इसको फैलाता मतलब जो वेक्टर है, जो वाहक है, जो इस रोग को एक लोग से दूसरे लोगों में ले जाता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो कौन फैलाता है? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जो है इसका वाहक होता है डेंगू का। ठीक है, इसी प्रकार चिकनगुनिया हो तो ये चिकनगुनिया वायरस से होता है। फिर आता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटिक शब्द जब हम बायोलॉजी पहले दिन साइंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको कीवर्ड बताए थे कि जैसे ही हेपेटिक आएगा तो इट इज रिलेटेड टू लीवर, ये लीवर से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो हेपेटिक जैसे ही आया मतलब समझ जाइए लीवर, यानी हेपेटाइटिस कहाँ होता है, लीवर से संबंधित एक रोग है। और ये इसके कई टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। सबसे अधिक जो कॉमन है हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज है, याद कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है। नेक्स्ट आता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस भी एक वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो सेरिब्रो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें सूजन आ जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस क्या है, स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है। ठीक है, और ये भी एक वायरल डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट आता है मीजल्स। मीजल्स क्या होता है, ये भी इससे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है और त्वचा पर जो है फेस पर स्पेशली छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, चकत्ते।
फिर अभी जो है न्यू लेटेस्ट जो वायरस आ रहे हैं बहुत अधिक, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये जो है नेचुरली हैं या फिर जो है मैन मेड हैं, या फिर जो ड्रग इंडस्ट्री है उसके थ्रू, जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनके थ्रू बनाए जा रहे हैं? क्या सोचते हैं? हर साल एक नया वायरस आता है और उसकी करोड़ों लाखों में वैक्सीन बनती है, तो हो सकता है ऐसा हो। एक अनुमान के लोग कहते हैं कि कुछ जो है वायरस मैन मेड हैं, बनाए जा रहे हैं, और कुछ वायरस हैं जो हमारे द्वारा जो है लोगों के द्वारा जो जेनेटिक रिसर्च की जा रही है उसमें कई बार होता है वेरिएशन के वजह से जो है कुछ नए प्रकार के वायरस बन जाते हैं, ऐसा भी है। और हो सकता है कि नेचर में बहुत सारे ऐसे वायरस पड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब उनकी डेंसिटी घनत्व तो उनका जो है बढ़ जाता है अचानक से, तो फिर वो उनका प्रभाव दिखने लगता है। तो ऐसे ही वायरस था सार्स। सार्स क्या है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो है सार्स वायरस है, ये कोरोना फैमिली का ही एक वायरस है। ठीक है, कोरोना फैमिली का ही एक वायरस है, और सबसे पहले जो है ये चाइना में दिखा था सार्स वायरस। ठीक है, चाइना में दिखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है बहुत अधिक प्रभावित करता है ये। फिर आता है मर्स वायरस। तो मर्स वायरस क्या है? ये इसका नाम है मर्स वायरस। फिर आता है मर्स वायरस। अब मर्स वायरस क्या है? ये कोरोना फैमिली के ही वायरस हैं, तो मर्स वायरस आता है। अब मर्स वायरस क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो मिडिल ईस्ट स्पेशली सऊदी अरेबिया और उसके आसपास के देशों में ये फैला था। इसमें क्या किया? ऊँटों के थ्रू ये जो है फैल रहा था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी इससे प्रभावित अंग कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नए वायरस जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, और उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो इबोला वायरस देखा होगा, कांगो में इबोला नदी के पास सबसे पहले पाया गया था, इस वजह से इसका नाम इबोला हो गया था। इसमें क्या होता है? त्वचा पे बहुत ऐसे फफोले पड़ जाते थे और सड़ने लगती थी स्किन, और फिर फाइनली डेथ हो जाती थी। और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई भी एनिमल, कोई भी मनुष्य आता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर जरा सा भी उसके कांटेक्ट में आया। तो इनकी लाशों को शीशे में पैक करके दफनाया जा रहा था। तो ये हो गया इबोला वायरस। फिर आया हंता वायरस। हंता वायरस सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। हंता वायरस क्या है कि एक वायरस है और ये चूहों के थ्रू जो है फैलता है। फिर उसके बाद आया रोटा वायरस। तो रोटा वायरस क्या है? रोटा वायरस स्पेशली जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी विकासशील देश हैं, वहाँ पे जो है रोटा वायरस का कहर ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी जो डेवलप्ड विकसित देश हैं वहाँ पे नहीं। रोटा वायरस में क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिहाइड्रेशन की उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मौतें होती है रोटा वायरस से। फिर आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू अचानक से आया था, तो ये भी जो है इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस है। बर्ड फ्लू क्या है? इन्फ्लुएंजा फैमिली के वायरस हैं ये। और ये जो है बर्ड फ्लू किससे होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन पीसीएस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि H5N1 से होता है बर्ड फ्लू वायरस। किससे? H5N1 से। और फिर स्वाइन फ्लू किससे होता है? स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। ठीक है, फिर आया था एक अभी पिछले साल जीका वायरस आया था। तो जीका वायरस क्या है? ये जो है युगांडा में सबसे पहले जो जीका है, जीका के जंगलों में इसे देखा गया था, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया? जीका वायरस। और ये किसके थ्रू फैलता है? एडीज एल्बोपिक्टस के थ्रू ये फैलता है। नेक्स्ट है कोविड-19। तो ये चीन के वुहान से जो है देखा गया, ये भी कोरोना फैमिली का जो है एक वायरस है। इसका WHO ने जो नाम दिया है वो क्या दिया है? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। ठीक है, तो दिसंबर 2019 में जो है इसको देखा गया था। कहाँ? चीन से देखा गया था। ठीक है, इस वजह से इसका नाम कोविड-19 किया गया। ठीक है, अभी जो है भारत की बायोटेक ने जो है कोवैक्सीन जो है बनाने वाला है बहुत जल्दी, तो हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगा और सारे एग्ज़ाम टाइम पे होने लगेंगे। तो ये हो गया आपका विषाणु और उनसे होने वाले रोग, पूरा एक कंप्लीट स्टडी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो फंगल डिजीज यानी कवक से होने वाले रोग पर रहेगा। फिर आप लोगों को अगर कोई और वीडियो पढ़ना हो तो उसका टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं। टेस्ट के लिए कितने लोग तैयार हैं वो बता दीजिए, ताकि टेस्ट फिर से शुरू कर दिया जाए।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।